और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला, पापा ये तो मम्मा को बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूँ। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम ले जाते हुए हॉल तक ले गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था और बिल्कुल हमारे स्वागरात की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने में आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा रहा था। मैंने अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूद कर बाहर आ गया बिना कार का लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया, प्रिया के दरवाज़ा खोला। मैंने उससे कहा, प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोर का चांटा जड़ दिया। मेरे मुंह पर वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा। मेरी अर्धांगिनी उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन जब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो कई महीने से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पता था कि वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है। इसीलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और उससे तलाक लेना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे मुझे अपने बच्चे की नज़रों में प्यारा सा पति और पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्ते को बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस से खुशियाँ का हिस्सा जरूरी बन सकते हैं, मगर अपने के बिना इसकी कोई कीमत नहीं होती। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।